तो जैसा कि ये PYQ सीरीज है और पहला वीडियो हम लोगों का जो 2021 में फिजिकल का था, उस 2021 का ही सेकंड वीडियो है जिसमें आपको इनऑर्गेनिक बताया जाएगा। तो बच्चों का क्या है कि बच्चे हर चीज से भागते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो इनऑर्गेनिक और कार्बनिक वो भी आसान चैप्टर, इसमें आपका 4 चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कि 2021 में इन 4 चैप्टर में क्या पूछा है। तो पहला है आपको तत्वों का निष्कर्षण, माने आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो मेटलर्जी से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें 4 क्वेश्चन और बिहार बोर्ड का ये सबसे फेवरेट चैप्टर है। यहाँ 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको रहता ही रहता है, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप ये अगर चैप्टर को कर लेते हैं, 4-5 ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग में 1 क्वेश्चन और शॉर्ट में 2, मतलब इस चैप्टर से हमेशा देखा गया है 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन, 10 से 15 का नंबर का तो रहता ही रहता है। इसलिए जो तत्वों का निष्कर्षण मेटलर्जी या धातु कर्म है, इस चैप्टर को बच्चों बहुत ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है, ये रट जाना है। ये होता है CuFeS2, ठीक है। पता है प्रगलन माने स्मेल्टिंग कहते हैं। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। इसमें हम लोग कार्बन प्रयुक्त होता है रिडक्शन कराने के लिए। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। बहुत ही आसान चैप्टर। अगर आप हमसे पूछे सर ये 5 चैप्टर अगर कहिए पढ़ने के लिए ताकि हम आपका 30-40 नंबर का सवाल बना लें, तो 5 चैप्टर में एक चैप्टर में पहला जरूर लूंगा, मेटलर्जी तत्वों का निष्कर्षण वाला चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसको आप पढ़ लिए तो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। जैसा आप देखिएगा आगे के भी, आप 22, 23, 24 में भी देखिएगा हमेशा 3-4 क्वेश्चन पूछा ही है। चौथा है गैलेना किसका अयस्क है, तो लेड का। गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। अब देखिए पी ब्लॉक से भी 4 क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से भी। तो पी ब्लॉक में निम्नलिखित में किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो SO3 में आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है, SO3 2 माइनस में। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। वर्ग 16 के तत्व को हम कैल्कोजेन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन फैमिली है। इसको कहते हैं अयस्क के निर्माण में भाग लेने वाले, ओर फॉर्मिंग है यह कैल्कोजेन। निम्नलिखित में कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुलरीन के बीच का जो बंधन ऊर्जा होता है सबसे ज्यादा होता है। कुलरीन में क्या होता है, परमाणु आकार छोटा होने के कारण इनके लोन पेयर के बीच दूरी कम हो जाता है, तो विकर्षण ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है Cl2 में। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से यहाँ पर ये थोड़ा 2 बार हो गया, तो इसको आप अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। ये कुछ चीज रटने वाला है रिएक्शन में, तो वह बनाता है N2 और NH4Cl। यानी क्लोरीन की अभिक्रिया जब आप अमोनिया से कराते हैं और अमोनिया की अधिकता में कराएंगे तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्लोरीन की अधिकता में, अगर इसी सवाल को अगर हम लोग कहें तो क्लोरीन की अधिकता में यह कंपाउंड बनाता है NaCl और NCl3। यहाँ पर चूंकि हम बता दे रहे हैं यह जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरीन की अधिकता में, और यहाँ हमसे पूछ रहा अमोनिया की अधिकता में, तो आंसर हो जाएगा N2 और NH4Cl। अच्छा, इसे 5 क्वेश्चन पी ब्लॉक में। एक हम लोगों का ये भी है, सबसे प्रबल अम्ल है, तो इसमें जो है सबसे प्रबल अम्ल होता है HClO4। तो ऑक्सी अम्ल की भी अम्लीयता का क्रम डिसाइड करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा हमको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तारीख आज से ही 18 अक्टूबर से ही शाम 6 बजे हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, आप जैसे बच्चों के लिए जो बोर्ड देने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और केमिस्ट्री में 70 में 70 थ्योरी में लाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस क्रैश कोर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं वीडियो, इसी तरह से वीडियो मेरे ऐप पर पढ़ाया जाएगा, पीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के ऐप पर, जिसमें उस वीडियो में ऐप का लिंक दे देंगे या आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डीएफ ब्लॉक प्रथम संक्रमण श्रेणी में
उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो मैग्नीज है वह +2 से +7 तक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? वह हमारा है लैंथेनोइड। ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किस का आवश्यक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना। अब यहाँ कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी देखिए बच्चों 5 क्वेश्चन है। एक ये भी चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, अगर थोड़ा सा बेसिक मन से पढ़ लिया जाए तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। हेक्साएमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, यानी एक बात तो फिक्स है कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4। ठीक है, तो हमको खाली चेक कर लेना है कि इसमें किसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा। अमोनिया जो होता है न्यूट्रल होता है। अगर हम यहाँ पर x मान लें तो इसका 0 और इसका -1, x -4 बराबर 0, x बराबर +4, यानी इसी में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। अब यहाँ देखिए क्रोमियम में Cr की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लें, इसको वाटर और क्लोरीन का -1, क्या हो जाएगा? x -1 × 2 बराबर +1, चूंकि यहाँ +1 दिया हुआ है। x -2 बराबर +1, तो x बराबर ये हमारा हो जाएगा +3। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ऑक्जेलेट है C2O4, क्रोमियम की उप सहसंयोजन संख्या पूछ रहा है। तो ऑक्जेलेट का जो बॉन्ड बनाता है वो 2 जगह से बनाता है, बाइडेंटेट। एक का कोड, एक अगर कोई लिगेंड्स है तो वह 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है 3 है, इसका कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ कहता है उप सहसंयोजन यौगिक में निकेल द्वारा प्राप्त या निकेल के द्वारा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित होगा? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ +1, यहाँ x, यहाँ -1। तो अगर हम लोग यहाँ देखें ये हो जाएगा +1 × 4 +x -1 × 4 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, अब +x -4 बराबर 0, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आ गया है 5वां नंबर क्वेश्चन जो आ गया है, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल है। फिर बता भी देते हैं निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये आपका इनऑर्गेनिक का हो गया 21 का। ये वीडियो आपको मिल जाएगा। 21 का ही फिजिकल का पहला वीडियो है और ये हमारा दूसरा वीडियो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह 25 में तैयारी करने के लिए आपको हमेशा रेगुलर कंटेंट मिलता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, ताकि और दोस्त भी आपके बेनिफिट्स उठा सकें। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं? पूछ। धन्यवाद आप सभी बच्चों का। पुनः आप सभी बच्चों का गोया केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट की तरफ बेस्ट ऑफ लक।